change the for front camera. See, so that's it. Gurudev, yeah. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते जहाँ पर उपस्थित हुए हैं ये टेर कदम्बा है। टेर शब्द के अर्थ बुलाना, पुकारना। यहाँ पर कदम्ब के पेड़ पर कृष्ण चढ़ करके दिन में जो है गायों की जो बुलाते थे और रात में कृष्ण बंसी आदि वादन करके गोपियों की बुलाते थे और बुला करके यहाँ पर रास आदि करते थे। हम लोग जिस कुंड में आचमन लिया इस कुंड के कहते हैं कृष्ण कुंड भी कहा जाता है और टेर कदम्ब के कुंड भी कहा जाता है। इस कुंड में कृष्ण गायों के जो है सुंदर सुंदर नाम ले करके पुकारते थे। पी पी री री ती ती ऐसे शब्द आदि के द्वारा कृष्ण गायों की जो है वो कुंड की जल जो है पान करा देते। और यहीं पर हमारे रूप गोस्वामी पाद भजन आदि करते थे। विशेष करके जो है प्रातःकाल से ले करके ये सब लीला आदि स्मरण आदि करते थे। विशेष करके श्रीमती राधिका नित्य प्रत्यह प्रातः काल में जावर से जो है नंदगांव जाती थी कृष्ण के भोजन तैयार आदि करने के लिए। और यहाँ पर जब कृष्ण श्रीमती राधिका जब आती थी श्रीमती राधिका और यहाँ पर आकर के कुंदलता आदि सखियों के साथ यहाँ पर आ जाती थी। और यहाँ पर नंद महाराज की खिड़क था। खिड़क शब्द का अर्थ है गौशाला, जहाँ पर गायों की जो है यहाँ पर दूध दोहने के लिए रखा जाता था। तो उस समय जो है कृष्ण भी गायों की दूध दोहन के लिए यहाँ पर आ जाते थे। और श्रीमती राधिका यहाँ पर निकट में जब आ जाती थी तब श्रीमती राधिका दूर से कृष्ण के देख करके ब्रह्म भाव से सखियाँ कहती मैं ये रास्ते में नहीं चल जाऊँगी। ललिता आदि से कहीं चलना है, हम लोग डर कैसे है। तो इसी प्रकार राधा जी आ जाती है। राधा जी आकर के कृष्ण के दर्शन के लालसा से जानबूझ करके अपने गले की माला के जो है मणिमुक्त माला के जो है खोल देते, माने क्या बोले काट देते थे और सारे मोतियाँ जो है बिखर जाते थे। उसमें श्रीमती राधिका धीरे धीरे वो माला को कलेक्ट करती थी और कृष्ण के मुखारविंद के दर्शन करती थी। फिर श्रीमती राधिका फिर जब आ जाती थी, निकट में जब आती थी तो उस समय कृष्ण क्या करती थी ना, अपने दूध के बहाने से गायों के थन के दूध को जो धार को ऐसे जोर से निकाल देती थी, राधा जी के मुखारविंद में वो लग जाता था और सुंदर रूप में वो वर्णन हो जाती। ये समस्त लीला आदि स्मरण हमारे रूप गोस्वामी पाद करते थे। और इसके अलावा अनेकों लीला जो है विशेष करके रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी पाद पावन सरोवर रहते थे और रूप गोस्वामी टेर कदम्ब रहते थे। रूप गोस्वामी पाद की कविता आदि बाल लिखन की इतने सुंदर जो है और उनकी कविता आदि जब लिखते विरह आदि कविता लिखने पर पेड़ के सारे पत्ता आदि झड़ जाता है, झिझिर करके झड़ जाता था। और विरह मिलनात्मक जब कविता लिखते थे तो पत्ता पेड़ जो है बिल्कुल हरी भरी फूल से जो है भर जाते थे, कितने सुंदर जो होते थे। फिर राधा जी उनकी कथा आदि सुनने के लिए अर्थात रूप और सनातन की कथा श्रवण करने के लिए राधा जी ग्वालिनी की भांति आकर के दूध और चावल लेकर के आ जाती थी और खीर बनाती थी। और जब तक दोनों की कथा चलते रहे राधा जी थोड़ा बैठ करके रूप सनातन की ये समस्त कथा श्रवण करते थे, गुरुदेव वर्णन करते थे। विशेषकर श्रीमद् भागवत की प्रथम स्कंद की इस प्रथम अध्याय के पहली श्लोक जन्मादस्य जत अन्यादितर विघ्न सराट तेने ब्रह्म हृदय ज आदि कवि मुझन जत सुर। इस श्लोक की रूप गोस्वामी पाद व्याख्या देते, सनातन की दूसरी व्याख्या दी। इस कथा को सुनने के लिए स्वयं राधा जी तड़पती रहती है। जय श्री राधे। कितने दूर आ गए? चलो देखते हैं। आज तो क्या नहीं, यही तो है। तो चलो उतर आ जा।